के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ए मेरे भीम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख सबकी हालत को। पहले हम लोग को चलने नहीं दिया जाता था, एक दूसरे से बात नहीं करने के लिए दिया जाता था, लेकिन वो महान नेता हम लोगों को आगे बढ़ाया। बाबा साहेब जब जाते थे ना पढ़ने के लिए तो उसे स्कूल से भगा दिया जाता था। बाबा साहेब को पानी नहीं दिया जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने कष्ट झेलकर आगे बढ़ा और अपने लिए बाबा साहेब नहीं सोचा, हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे जनता के लिए सोचा। तो वीडियो में जिस बच्ची को आप देख पा रहे हैं, इसका नाम भाग्यशाली कुमारी है, जो इसके अंदर में काफी प्रतिभा है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बहुत कुछ ये बच्ची जानती है और पढ़ने में भी काफी एक्सपर्ट है। ऐसा कहा जाता है कि ये भाग्यशाली, अभी हालांकि ये पढ़ाई के क्षेत्र में है, लेकिन इतने कम समय में और कम उम्र में ये बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो बहुजन समाज के बच्चे आज पढ़ लिख के बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान या महापुरुष उनके जितने भी बहुजन समाज के रहे हैं, उनको अध्ययन करके उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। भाग्यशाली जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? BA पार्ट 1 में है। BA पार्ट 1 में कौन सी ऑनर्स कर रही हो? हिंदी से ऑनर्स कर रही हूँ। अच्छा, कितना उम्र है तुम्हारा? उम्र अभी 18 होगा, लेकिन आधार कार्ड से बदल दिए हैं। अच्छा, जैसा कि 2007 का जन्म है, 2005 का। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानती हो, तो उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे, पढ़ाई कर रही हो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ लिख के करना क्या है तुमको? हमको पढ़ लिख के IPS बनना है। IPS बनना है। तो देखिए इस बच्ची का सोच कितनी बड़ी है। IPS बनना, इस तरह का जुनून, इस तरह का ड्रीम रखना, ये कोई साधारण बात नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तुम क्या जानती हो, उसके बारे में कुछ बताओ। हमारे बाबा साहेब जो थे, पूरे देश को, पूरे समाज को आगे बढ़ाया। पहले हम लोग को चलने नहीं दिया जाता था, एक दूसरे से बात नहीं करने के लिए दिया जाता था, लेकिन वो महान नेता हम लोगों को आगे बढ़ाया। बाबा साहेब जब जाते थे ना पढ़ने के लिए तो उसे स्कूल से भगा दिया जाता था। बाबा साहेब को पानी नहीं दिया जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने कष्ट झेलकर आगे बढ़ा और अपने लिए बाबा साहेब नहीं सोचा, हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे जनता के लिए सोचा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में जन्म नहीं लिया होता, तब क्या होता बहुजन समाज का? तब वही होता जैसे पहले हो रहा था, आज भी वही होता। वो तो बाबा साहेब एक महान नेता जन्म लिया, जो कि पूरे देश में उसका नाम रोशन है। बाबा साहब के ऊपर कोई कविता, कोई पंक्ति कुछ याद है तुमको? तो सुनाओ तुम। हमको गाना याद है। सुनाओ, कोई दिक्कत, थोड़ा गुनगुनाओ थोड़ा सा। ए मेरे भीम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ए मेरे भीम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख सबकी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। देखिए इस बच्ची की आवाज में कितना दर्द है। बाबा साहब के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने गीत गाया है, सुनने में कितना अच्छा लगा, कितने मनमोहक और आनंदित इन्होंने गीत का प्रस्तुति दिखाया है। नाम भी भाग्यशाली है और अम्बेडकर साहब को इतने कम समय में इतना कुछ जानना, ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार में जो अपने प्रतिभा से, अपनी कलाओं से देश भर में विख्यात हुई है।
तो भाग्यशाली भी है, छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं, पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, और बाबा साहब को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा। इस बच्ची भाग्यशाली को भी आप लोग वायरल कर दीजिए। हो सके आप लोगों के प्रयास से अगर ये बच्ची वायरल होती है, अगर देश दुनिया में इस बच्ची को लोग जान पाते हैं, इस बच्ची के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि इसका गोल है, हम पढ़ लिख के IPS बनेंगे, उसमें भी मददगार साबित होगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी बच्ची सोशल मीडिया के माध्यम से भी आगे बढ़ पा रहा है। ये तमाम तरीके की जो तुम्हारे अंदर में जानकारी है, तो पढ़ लिख के तुम सब बता रही हो कि IPS बनेंगे, बाबा साहब को पढ़ रही हो। एक अंत में आखिरी सवाल हम तुमसे करना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसके बताए हुए इन 3 मूल मंत्र पे क्या लगता है कि देश भर में बहुजन समाज के लोग चल रहा है? अभी तो बहुत चल रहा है, बहुत नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे शिक्षित बिहार में हो रहा है, लेकिन पूरे राज्य में हो चुका है शिक्षित। जो कि चंद्रशेखर रावण है, वो भी पूरे हमारे राज्य में। चंद्रशेखर रावण को तुम जानती हो? हाँ, जानते हैं। कौन है वो हमारे यूपी का जो है ना, उत्तर प्रदेश सहारनपुर के है, भीम आर्मी पार्टी के संस्थापक है। मोबाइल पे देखे थे उसको, बाबा साहेब का बहुत तुलना करते हैं। हमने हमारे भैया जो है राहुल पासवान, उसी से हम शिक्षा प्राप्त किए हैं। हम भी नहीं जानते थे बाबा साहेब के बारे में। हमको 3-4 साल हो चुका है जो कि हम भगवान तक को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। हमारे भगवान सिर्फ मेरे भैया है, मेरे पापा, मेरे परिवार। तो बहुजन समाज की बेटी में देखिए ललक, इसे कहा जाता है ललक। इनका मानना है कि हम किसी भगवान में अपना आस्था नहीं रखते हैं। अगर हमारा कोई भगवान है, हमारा कोई पूर्वज है, हमारा कोई धरोहर है, तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर। एक हद तक सही है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर अगर भारत में पैदा जन्म नहीं लिए होते और उनके द्वारा संघर्ष नहीं किया होता, तो आज बहुजन समाज आज भी समाज में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम होता। बाबा साहब का ही देन है कि बहुजन समाज हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतना कुछ बाबा साहब के बारे में समझना, एनालिसिस कर रही हो, ये कहाँ से तुम्हारे अंदर प्रेरणा आया? आपको बताएं ना, मेरे भैया जो है राहुल पासवान, उसी से हम प्राप्त किए। मेरे भाई क्या करते हैं राहुल पासवान? वो भी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी नहीं जानते थे कि बाबा साहेब होता भी है नहीं। पहले उसका फोटो देखते थे तो हम पूछते थे अपने पापा से कौन है, लेकिन धीरे धीरे मेरे भैया फॉरबिसगंज में रहते थे, वहां से आए, हमको शिक्षा दिया। इसके बाद हम भी भगवान को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे छोड़ने में हमको 1 साल लग गया। भगवान को कोई भी चीज करते थे, उसके बारे में खराब चीज बोलते थे तो सोचते थे कि कुछ हो जाएगा, लेकिन हम अब नहीं करते हैं। 4-5 साल हो चुका है ना, तो भगवान को मानते हैं, किसी कोई धर्म को नहीं मानते, सिर्फ बौद्ध धर्म। हमारे बाबा साहेब बौद्ध धर्म को तुम मानती हो? हाँ, बौद्ध धर्म को मानते हैं हम। तो मेरे घर पे भी शादी हुआ था, बौद्ध धर्म से शादी हुआ था। हम अपने दिलो जान से हम बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। तो भाग्यशाली तुम्हें हर कोई देख पा रहा है, उन बेटियों के लिए क्या कुछ तुम कहोगे? हम यही उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बौद्ध धर्म में घुस जाए, हमारे बाबा साहेब को माने, जो अंधविश्वास में है सबके, उससे बाहर निकले। हम उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग बाहर निकलिए, नई दुनिया में जाइए, हमारे बाबा साहेब के संविधान को पढ़िए, उसके बुक को पढ़िए, क्या हुआ था उसके साथ। आप मोबाइल देखते हैं, लेकिन बाबा साहेब के बारे में निकालिए, उसके बारे में सोचिए, मनुष्य कैसे जन्म लिया यहाँ पे, उसके बारे में सीखिए। ये फेसबुक देखने से कोई देश नहीं बसा सकता है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भाग्यशाली। नाम भी भाग्यशाली है और काम तो उससे भी अधिक गुणवत्तापूर्ण देखा जा रहा है। जैसी जिस तरह की इसके अंदर में सोच जो ललक है, इससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में ये बच्चे जरूर एक समाज, एक राज्य और राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। तो फिलहाल भाग्यशाली को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय भारत।